अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर ऐसी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि किसी भी और बैंक की स्कीम से बेहतर होने वाली है। अगर आपने घर खरीदना है तो घर खरीदना चाहते हैं, आपको लोन चाहिए, बड़ा लोन चाहिए, छोटा लोन चाहिए, आप आसानी के साथ इस बैंक से कर्ज ले सकते हैं, वो भी बिला सूद। आपको कोई सूद वगैरह अदा नहीं करना पड़ेगा। टोटली इस्लामिक फाइनेंस आपको ये कर्ज दे रहा है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई सूद वगैरह नहीं होगा और जो भी शराइत होंगी, जो भी आपसे दस्तावेजात वगैरह मांगी जाएंगी, वो मुकम्मल तौर पे इस्लामिक होंगी और आपसे किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा पेमेंट वगैरह नहीं ली जाएगी। कोई आपसे एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं लिए जाएंगे। बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ आपको कर्ज मिलने वाला है। आज की वीडियो के अंदर तमाम इस कर्ज के बारे में बात करने वाले हैं कि आपको कितना कर्ज मिलने वाला है और क्या क्या शराइत और किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को भी लाइक कर दें। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बैंक अल इस्लामी की एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसके अंदर आपको कर्ज मिलता है 20 लाख से लेकर आपको 1.5 करोड़ रुपए तक का कर्ज मिलने वाला है इसके अंदर से। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एक कर्ज भी मिलता है पूरे के पूरे 2 से लेकर 25 साल का टाइम। मतलब आप जितना कर्ज की लिमिट बढ़ा लेंगे, आपको जो कर्ज की जो रकम है उसको अदा करने के लिए एक साथ होंगी, वो भी बहुत आसान मिलने वाली है। आप 25 साल तक का टाइम ले सकते हैं अगर आपने किस्त भरनी है तो। आप देखें कि अगर आपकी 25 साल का टाइम नहीं बनवाते, आप 10 साल का भी बनवा लेते हैं और अगर आप यहाँ से 20 से 25 लाख या 30 लाख का कर्ज लेते हैं तो आपकी कितनी कम किस्त बनने वाली है। खैर, आगे बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या है, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो बात करें बेनिफिट की, सबसे पहले आपको क्विक प्रोसेसिंग यहाँ पे मिलती है कि आसानी के साथ आपको चंद दिनों के अंदर ही कर्ज मिलने वाला है। उसके बाद आपने जो पेमेंट भरनी है उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। मतलब बहुत आसानी के साथ, जारी बात है, जब आपको 25 साल तक का किस्त भरने का टाइम दिया गया है तो बहुत फ्लेक्सिबल इंस्टॉलमेंट वगैरह यहाँ पे मिलने वाली है। उसके बाद आपको बताते जाऊं कि ये पूरे जहाँ पे भी आपको बैंक इस्लामी की ब्रांच मिलेगी आप वहां से कर्ज ले सकते हैं। ये नहीं है कि स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये स्कीम चल रही है, बल्कि थ्रू आउट जितने भी बैंक इस्लामी के बैंक है वहां से आप ये कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और डिटेल भी दी हुई है, लेकिन इससे बाद में बात करेंगे कि ये कैसे बैंक वर्क करता है और किस तरह आपको ये लोन वगैरह देगा। लेकिन पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो आप किसी भी सूबे से हैं, अगर आप पाकिस्तानी है तो आप आसानी से कर्ज ले सकते हैं। इसके लिए ये नहीं वो कहा गया कि आपने स्पेसिफिक किसी सूबे के अंदर होंगे तो आपको कर्ज मिलेगा, और किसी भी जो भी बड़े शहर हैं वहाँ पे आपको कर्ज मिलने वाला है। आपने किसी किस्म का कोई इशू वगैरह यहाँ पे नहीं है। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट भी आपकी यहाँ पे दी गई है 25 से लेकर 65 साल। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें दी गई हैं, मैं आपको बताता जाऊँ कि सबसे पहले तो आपको बताऊं कि अगर आप सैलरीड हैं तो आप कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद आप बिजनेसमैन है तो आप कर्ज ले सकते हैं। और अगर आपने जो है वो सैलरी आप ले रहे हैं तो सैलरी के लिए आपकी जो उम्र होगी वो 25 साल से लेकर 60 साल है तो आप कर्ज ले सकते हैं। बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी उम्र 25 साल से लेकर 65 साल है तो आप कर्ज ले सकते हैं। इसी के साथ मिलकर ले रहे हैं तो आपकी उम्र अगर 21 साल से लेकर 70 साल है तो आप आसानी के साथ कर्ज ले सकते हैं। उसके बाद बाकी आगे प्राइमरी एप्लीकेंट और को एप्लीकेंट की भी सेम ही आगे जो है वो एज की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सेम है। उसके बाद बात करें कि आपके एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर कितना होना चाहिए। तो अगर आप सैलरी ले रहे हैं तो अगर आप 6 माह से जॉब कर रहे हैं तो आप आसानी के साथ बिना किसी इशू के आप यहाँ से कर ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप 3 साल से बिजनेस कर रहे हैं तो आप फिर भी ऐसा कर्ज ले सकते हैं जिसके अंदर आपको आसानी के साथ बिला सूद कर्ज मिलने वाला है, और वो भी आपको बिल्कुल आसान एक साथ पर। मिनिमम इनकम की बात करें तो सैलरी अगर आप 60,000 की आपकी सैलरी है तो आप कर्ज ले लें, आराम से आपको मिल जाएगा। और अगर आप कोई बाहर की करेंसी, मतलब आप बाहर किसी मुल्क के अंदर रह रहे हैं, फॉरेन भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जो बाहर के मुल्क हमारे पाकिस्तानी रह रहे हैं वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए अगर वो 80,000 महाना कमा रहे हैं तो आप आसानी से कर्ज ले सकते हैं। बाकी जो बिजनेस वगैरह है उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं कि आप कितना कमा रहे हैं, आपके पास बिजनेस हो तो आपको कर्ज मिल जाएगा। उसके बाद हम आपको बात करें कि यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। तो डॉक्यूमेंट के लिए सबसे पहले आपसे कॉपी मांगी जाएगी सीएनआईसी कार्ड की, 2 पासपोर्ट साइज आपसे फोटोज मांगी जाएंगी। उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा आपने उसको फिलअप करना है, तमाम तरह एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपके जो 6 माह के यूटिलिटी बिल की जो कॉपीज होंगी आपको वो देनी पड़ेंगी। अच्छा, यहाँ पे आपको बताते हैं कि 6 माह की यूटिलिटी बिल की जो कॉपी देनी पड़ेगी, आप लेटेस्ट अगर लेके जाएंगे अपना बिल तो जारी बात है उसके अंदर आपके 6 माह की तमाम तर जो बिल के जो स्टैट्स हैं वो वहाँ पे मौजूद होंगे कि आपने ये पिछले 6 माह के अंदर किस तरह बिल पे किया, आप आसानी के साथ उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद आपने जो बिल्डिंग प्लान है, अगर आप बड़ा कर्ज लेना चाहते हैं, आपने कर्ज लिया है बड़ा 1.5 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का, तो आपको बिल्डिंग का प्लान भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप छोटा कर्ज ले रहे हैं तो उसके लिए जरूरी नहीं है। उसके बाद हम बात करें सैलरी पर्सन की, तो सैलरी अगर आप ले रहे हैं तो आपके पास एक तो सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप ये जॉब कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट
लास्ट आपकी 3 जो सैलरी स्लिप होंगी आपको वो चाहिए होंगी, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए 1 साल की, और आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भी देना पड़ेगा बड़े लोन के लिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको बड़े लोन के लिए आपको अदा करनी पड़ेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको छोटे लोन के लिए आपको नहीं देनी पड़ेंगी। तो वो जाके अपने बैंक के अंदर देख लेना है कि आपको ये चीज़ें क्या छोटे लोन के लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं रिक्वायर्ड, लेकिन जो बड़े लोन के लिए चीज़ें माँगी जाएँगी, छोटे लोन के लिए आपसे चीज़ें नहीं माँगी जाती। उसके बाद आपसे बात करें कि यहाँ पे आपको जो बाहर के मुल्क बैरून मुल्क जो हमारे जितने भी रह रहे हैं पाकिस्तानी, उनके लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, तो उनकी भी तमाम रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे जो वीज़ा वगैरह की ज़रूरत होगी, यहाँ पे बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ वगैरह माँगी जाएँगी, बैंक लेटर वगैरह है, स्टेटमेंट वगैरह है, वो उन पे आप खुद देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है कि अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे अपना नेम देना है, नंबर देना है, सिटी, ईमेल, सीएनआईसी कार्ड का जो नंबर होगा वो देना है, आपको कितना रकम चाहिए आपने वो लिखना है, कितने साल के आपके साथ बनाना चाहते हैं आपने वो लिखनी है और सबमिट करवा देना है, तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो कॉल कर लेंगे आपके फ़ोन नंबर पे या फिर आपकी ईमेल पे आपका ईमेल आ जाएगा। उसके बाद आप बताते हूँ कि कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं कि आपका कैसे वर्क करता है ये बैंक इस्लामी, आपको कैसे कर्ज देता है। तो ये भी तमाम डिटेल दी हुई है, जिसके अंदर मैं आपको बताता जाऊँ कि आपने सबसे पहले जैसे अप्लाई करना है, अप्लाई के बाद आपने डॉक्यूमेंट जैसे आप देंगे तो आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, आपके रेजिडेंस की जाएगी जहाँ पे आपका कारोबार वगैरह है, या फिर अगर आपको कोई ऑफिस वगैरह है तो आप ऑफिस एड्रेस पे आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी। उसके बाद आपकी जो इनकम होगी उसका एस्टिमेट लगाया जाएगा, ठीक है, और एस्टिमेट लगा के वो आपको बताएंगे कि आपकी इनकम इतनी आ रही है, आपकी खर्चात वगैरह इतने हैं, तो आपको कितना लोन मिल सकता है, आप उस हिसाब से। अच्छा, आपने अप्लाई तो कर दिया है कि आपने 1.5 करोड़ के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको 1.5 करोड़ ही मिलेगा। उसके लिए क्या होगा कि आपको जो इनकम होगी उसको चेकआउट करेंगे और उसको चेकआउट करके फिर आपको बताएंगे कि आपको इतना लोन मिल सकता है। उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपने जो प्रॉपर्टी वगैरह लेनी है, जो बड़ी प्रॉपर्टी आपने लेनी है, उसके अंदर आपसे फिर भी डिटेल वगैरह इस तरह की ली जाएगी, जो आपसे बहुत ज़्यादा हैवी डिटेल में आ जाती है चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ जाते हैं, बेसिकली नहीं ली जाएगी। और उसके बाद आपको जो कर्ज दिया जाएगा वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ जाएगा, जिस बैंक अकाउंट के अंदर भी आपने डिटेल वगैरह दी होगी। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है अगली वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के मुतालिक आपको किसी किस्म का कोई भी सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलता है अगली वीडियो के अंदर, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।